पत्थर की मूरत बनी स्त्री। एक रहस्यमयी कथा। एक गांव में एक साधु भिक्षा मांगते हुए एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर की औरत ने साधु को अपमानित कर दिया और दुत्कारते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं देना। साधु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, आज से तुझे शाप देता हूँ, तू इसी समय पत्थर की मूरत बन जाएगी। साधु के इतना कहते ही वो औरत तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल गई। जब उसका पति काम से लौटा और अपनी पत्नी को पत्थर बनी देखी तो उसके होश उड़ गए। वह रोता बिलखता साधु को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद जब उसे साधु मिले तो वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझ पर दया करो, मेरी पत्नी को पहले जैसा कर दो। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे कठिन यात्रा करनी होगी। जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर मिलेगा, वहाँ से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है। उसमें एक वृद्धा दादी माँ रहती हैं, जिनके पास इस शाप को तोड़ने की शक्ति है। सुबह होते ही वो आदमी जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर चलने के बाद शाम होते होते उसे झोपड़ी मिल गई। उसने दादी माँ को सारी कहानी सुनाई। दादी माँ बोली, मैं तेरी पत्नी को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदमी ने कहा, बोलिए दादी माँ, मैं हर शर्त मानूंगा। दादी माँ बोली, तुझे मेरे लिए एक जादुई लाल पत्थर लाना होगा। वो पत्थर कहाँ मिलेगा? आदमी ने पूछा। दादी माँ ने कहा, तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा, वहाँ एक समुद्र मिलेगा, उसके बीच में एक टापू है जिसे हेरा टापू कहते हैं। उस टापू पर पीले रंग का एक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर में एक गुफा है, वहीं लाल पत्थर मिलेगा। लेकिन रास्ते में तुझे कई पहेलियां पूछी जाएंगी, अगर जवाब गलत दिया तो सजा भुगतनी पड़ेगी। आदमी ने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। सवालों की यात्रा। सुबह सुबह आदमी जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे विशाल समुद्र दिखाई दिया, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो परेशान होकर सोचने लगा कि टापू तक कैसे पहुँचे। तभी वहाँ एक लकड़हारा आया और बोला, क्या हुआ बेटा? आदमी ने कहा, मुझे उस टापू पर जाना है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो मैं मदद करूंगा। आदमी समझ गया कि ये वही पहला पहेली पूछने वाला है। उसने कहा, पूछो सवाल। लकड़हारा बोला, आसमान से गिरी टुकड़े हुए चार, एक ने देखा संध्या को, दूसरे ने ली सुबह ने, दो रह गए बीच बार, बताओ वो क्या है? आदमी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, इसका जवाब है रात। लकड़हारा हंस पड़ा और बोला, सही जवाब। फिर उसने एक नाव बना दी। आदमी 7 दिनों तक नाव में सफर करता रहा। सफर के बाद समुद्र में कई टापू नजर आए। वो सोच में पड़ गया कि हेरा टापू कौन सा है। तभी एक मछुआरा आया और बोला, सही टापू बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आदमी बोला, पूछो। मछुआरे ने कहा, एक घर में 5 कमरे, हर कमरे में एक दीप जले, हर दिए के पास 4 लोग बैठे, हर व्यक्ति के हाथ में 2 फल खिले, बताओ कुल फल कितने हुए? आदमी ने सोचा और बोला, 40 फल। मछुआरे ने कहा, सही जवाब। जवाब देते ही बाकी सारे टापू डूब गए और केवल हेरा टापू बचा रहा। गुफा की ओर बढ़ता सफर। आदमी नाव किनारे लगाकर हेरा टापू पर उतरा। तभी एक सन्यासी प्रकट हुए और बोले, रुको, अगर आगे बढ़ना है तो मेरे सवाल का जवाब दो, वरना राख कर दूंगा। आदमी बोला, पूछिए महाराज। सन्यासी ने कहा, एक ऐसी मंजिल है जिसे जितना पास लाने की कोशिश करो वो हमेशा दूर होती जाती है, बताओ वह क्या है? आदमी ने कुछ देर सोचा और बोला, परछाई। सन्यासी हंसा और बोला, सही जवाब। अब जाओ, शिखर तक तुम्हारा रास्ता खुला है। आदमी चलता रहा और शाम होते होते पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहाँ गुफा का दरवाजा था, लेकिन एक रक्षक खड़ा था। रक्षक बोला, गुफा में जाना है तो सवाल का जवाब दो। पूछो, आदमी ने कहा। रक्षक ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा करते हैं? आदमी बोला, मेरा नाम। रक्षक बोला, सही जवाब, जाओ अंदर। अंतिम चुनौती और लाल पत्थर। गुफा के भीतर 7 भाई बैठे थे। उन्होंने कहा, लाल पत्थर चाहिए तो हमारे सवाल का जवाब दो। आदमी बोला, पूछो। सातों भाई बोले, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और बिना मुंह के बोलती है? आदमी ने बिना देर किए कहा, समय। सातों भाई खुश हो गए और बोले, सही उत्तर दिया। लो ये लो लाल पत्थर, सर्प से मुक्ति और सुखद अंत। आदमी लाल पत्थर लेकर दादी माँ के पास पहुँचा। दादी माँ ने पत्थर लेकर एक अंगूठी बनाई और उसे दी। उन्होंने कहा, इस अंगूठी को अपनी पत्नी के सिर पर रख देना, उसका शाप टूट जाएगा। आदमी घर पहुंचा, पत्नी के सिर पर अंगूठी रखी और देखते ही देखते पत्नी फिर से जीवित हो गई। दोनों खुशी के आंसू बहाने लगे। जाते जाते दादी माँ ने कहा, कभी समय मिले तो फिर आना, हमें उस पत्थर से एक सूखे गांव को भी जीवन देना है। आदमी बोला, जरूर आऊंगा। इस प्रकार कठिनाइयों, हिम्मत और बुद्धिमानी के बल पर आदमी ने अपनी पत्नी को शाप से मुक्त किया और अपने घर परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। कहानी से सीख। क्रोध में कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान होता है। दूसरों की मदद करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी क्रोध में किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।